हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्मित अकेडमी रांची। आज हम 2 वर्षीय बीएड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह उन सभी शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और वैसे छात्र जो दूसरी यूनिवर्सिटी में लिए हैं और जहां 2 वर्षीय बीएड का करिकुलम चल रहा है उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं सिलेबस की ओर। और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। ये जो हमने तैयार किया है ये रांची यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए किया है, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे 2 वर्षीय बीएड कोर्स चल रहे हैं उनके लिए भी सेम है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बीएड का जो है वो 2 साल का कोर्स है, जिसमें बीएड पार्ट 1 और जिसको फर्स्ट ईयर से भी हम लोग जानते हैं, और बीएड पार्ट 2 जो फाइनल ईयर के नाम से जानते हैं। तो बीएड पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो लगभग इसमें आपको 10 पेपर का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। आइए बात करते हैं कौन कौन सा पेपर है। अब देखिए, जैसे कोर्स वन का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसका जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, थ्योरी पेपर है। और 20 मार्क्स का इंटरनल होगा जो कॉलेज के माध्यम से मिलता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा, जो 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें जो टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स। उसके बाद बात करते हैं कोर्स 2 की, जिसमें जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, जिसका नाम, इसका भी सेम है। इसका भी 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एंड 20 इंटरनल मार्क्स आपको कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। ये भी 100 मार्क्स का। कोर्स 3 में लर्निंग एंड टीचिंग है। ये भी 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क्स थ्योरी, 20 मार्क्स इंटरनल, टोटल 100। कोर्स 4 इस लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है टोटल, जिसमें 40 मार्क्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी और 10 मार्क्स आपको कॉलेज के माध्यम से इंटरनल के रूप में मिलेगा। इसका एग्ज़ाम का आवर जो होगा 1.5 घंटा, 1 आवर 30 मिनट्स। कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ये भी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, सेम, टोटल 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एंड 10 मार्क्स का इंटरनल। कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 40 नंबर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी और 10 नंबर इंटरनल मिलेगा, टोटल 50 मार्क्स। उसके बाद आते हैं एक कोर्स 1 to 6 जो है वो कॉमन पेपर है, वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा। सभी स्टूडेंट को पढ़ना होगा। अब चेंजेस कहाँ आएगा? कोर्स 7A में
कोर्स 7A में क्या है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। मतलब इसमें दो पार्ट है, एक 7A है, एक 7B है। 7B आपको नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। अब 7A में क्या क्या है, जो आपका ग्रेजुएशन में जो पेपर होगा, ऑनर्स पेपर जो होगा, मेथड पेपर जिसको बोलते हैं यहाँ पे, वो 7A में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसका मेथड पेपर हिस्ट्री आ जाएगा 7A में। और 7B में क्या होगा, जो सब्सिडरी पेपर होगा एक, तो एक सब्सिडरी पेपर आपको चूज करना पड़ता है मेथड, सेकेंड मेथड के लिए। ये भी जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 40 नंबर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, 10 नंबर इंटरनल होगा। उसके बाद इसमें भी जो टाइम जो मिलता है 1.5 घंटा का है। जो 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो 1.5 घंटे का टाइम होगा, और जो 80 मार्क्स का होगा वो 3 घंटे का होगा। उसके बाद आ जाते हैं APC 1, APC 2, APC 3। इसमें क्या है, APC 1 एक तरह से प्रोजेक्ट वर्क होता है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये टाइम नहीं होगा, टाइम टाइप हो गया है, लेकिन ये टाइम इसमें नहीं रहता है। ये 40 नंबर का जो होता है वो एक्सटर्नल आते हैं, यूनिवर्सिटी अपॉइंट करती है उनको भाईभा के लिए। और 10 मार्क्स जो होता है वो कॉलेज के माध्यम से मिलता है। APC 2 में भी सेम है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें 40, 10 टोटल 50। फिर है APC 3, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। इसमें भी सेम है, 40 नंबर का वाइवा होगा, 10 नंबर का इंटरनल कॉलेज के माध्यम से मिलेगा, टोटल 50। यानी कि देखा जाए तो आपको टोटल 650, 650 मार्क्स का पार्ट 1 में एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावे आपको फील्ड एक्टिविटी भी करना पड़ेगा, असाइनमेंट भी करना पड़ेगा। वो सारे पेपर्स में एप्लीकेबल होगा। 1 to 6 में के लिए भी असाइनमेंट बनाना पड़ेगा आपको, कुछ टास्क मिलेगा आपको, एंड 7A के लिए भी मिलेगा। उसी हिसाब से आपका इंटरनल मार्क्स तय होता है कि किसको कितना दिया जा रहा है। ये हो गया आपका B.Ed पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2। अब आते हैं B.Ed पार्ट 2, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर। इसमें क्या है, कंटिन्यू वहाँ से 7B था लास्ट पेपर, वहाँ पे 7 था सॉरी। तो यहाँ पे कोर्स 7B आपका होगा पार्ट 2। उसमें मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है तो इसमें हो सकता है सिविक्स होगा, किसी का कॉमर्स है तो हो सकता है इकोनॉमिक्स होगा। इसका एग्ज़ाम सेम रहेगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। यूनिवर्सिटी 40 नंबर का लेगी, 10 नंबर का इंटरनल मार्क्स, टोटल 50। उसके बाद कोर्स 8। कोर्स 8 में क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम। इसको हिंदी में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि करिकुलम कैसे डिज़ाइन करना है, करिकुलम क्या है, करिकुलम कैसे डिज़ाइन करना है, इसकी
नीड्स क्या है, सब पढ़ना पड़ेगा। ये आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल, जो 80 मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ और 20 मार्क्स इंटरनल। फिर है कोर्स 9, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें आपको सिखाया जाएगा स्टूडेंट्स का असेसमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जो 80 और 20 में सेम डिवाइड किया गया है। उसके बाद कोर्स 10 आता है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये भी 1.5 घंटे का होगा, 40 मार्क्स यूनिवर्सिटी, 10 मार्क्स कॉलेज, टोटल 50। कोर्स 11 इसमें ऑप्शनल है, ऑप्शनल कोर्स है, मतलब कि किसी को टेलरिंग लेना है, किसी को गार्डनिंग लेना है, किसी को कंप्यूटर्स लेना है ना। तो ये ऑप्शंस रहता है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या लेना है। जैसे लड़की लोग खास करके वो टेलरिंग प्रीफर करती है, लड़का लोग गार्डनिंग प्रीफर करता है, या कुछ लोग कंप्यूटर प्रीफर करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ये स्टूडेंट को कोई यूनिवर्सिटी नहीं बोलती आपको यही पढ़ना है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास, 2 3 4 ऑप्शन है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप वो चूज कर सकते हैं। ये भी 40 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी और 10 मार्क्स कॉलेज, टोटल 50 मार्क्स का 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आता है EPC 4। EPC 4 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, मतलब खुद के बारे में आपको समझना है। इसमें टाइम नहीं होता है, ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा इस कॉलेज में, एक्टिविटीज़ वगैरह होंगे, प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, उसी से आपका 40 मार्क्स का जो वाइवा होगा, एक्सटर्नल लेते हैं उसका। कॉलेज के टीचर ने प्रोफेसर नहीं रहेंगे, वो दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर आएंगे आपके कॉलेज में। और 10 नंबर का इंटरनल, इंटरनल जो कॉलेज आपको देती है, टोटल 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का। अब ये तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हो गया। अब बात करते हैं स्कूल इंटर्नशिप की। तो स्कूल इंटर्नशिप जो है वो टोटल 5 मंथ्स का होता है। तो दूसरे स्कूल आपको अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ पे आपको जा करके 5 मंथ्स का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। तो उसके लिए 150 मार्क्स तय किया गया है, 150 मार्क्स आपको मिलेगा स्कूल इंटर्नशिप में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल भाईबा। EPC 1 2 3 4 उनका तो होगा ही होगा, उसके साथ जो आपका मेथड पेपर है उसका भी भाईबा होगा। 50 50 नंबर का, 50 नंबर आपका 7A के लिए होगा, और 50 नंबर 7B के लिए होगा। इसमें 40 नंबर एक्सटर्नल और 10 मार्क्स इंटरनल, 40 नंबर एक्सटर्नल, 10 मार्क्स इंटरनल, दोनों में सेम है, जो फाइनल ईयर में ही होता है। फर्स्ट 7A का फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, वो लास्ट में ही होता है, फाइनल ईयर में। तो इस तरह से 320 मार्क्स का थ्योरी हो जाएगा, इधर 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा इंटरनल, और 150 मार्क्स का स्कूल इंटर्नशिप हो जाएगा। तो टोटल इसमें भी आपका 650 मार्क्स हो जाएगा। और उसके अलावा इसमें भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, 9 10 11 जो भी है, सब में आपको वो असाइनमेंट दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है। उसी बेसिस पर आपका इंटरनल मार्क्स तय होगा। और बात करें तो टोटल मार्क्स की, तो दोनों ईयर मिला करके 650 + 650 टोटल 1300 का एग्ज़ाम होगा, उसी पर आपका रिजल्ट बनेगा।
अब आगे चलते हैं कि इस इंटर्नशिप कितने कितने दिन का होगा, कितना वीक्स का होगा। तो जो 5 मंथ्स का जो इंटर्नशिप तय किया गया है वो दोनों साल मिला करके है ना। तो दोनों साल मिला करके तो फर्स्ट ईयर में क्या है कि 1 मंथ का होता है या 4 वीक्स का। 1 मंथ का इंटर्नशिप होगा जिसमें फर्स्ट वीक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। जो फर्स्ट वीक होगा वो ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा आपका। उसके बाद से कंटिन्यू आपको रेगुलर क्लासेस दिए जाएंगे। वो स्कूल के जो टीचर होंगे उनके अंडर आपको पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो 16 वीक्स का ट्रेनिंग होगा, यानी कि 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स इसमें रेगुलर आपको जाना है स्कूल में। और अटेंडेंस भी आपको 90% से ऊपर चाहिए, 90% से ऊपर चाहिए, है ना। और उसमें प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्लास कैसे मैनेज करना है, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। अब बात करें रिजल्ट डिक्लेरेशन की। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए जो पास मार्क्स है, वो पास मार्क्स जो है वो मिनिमम 45% आपको लाना ही लाना है सारे में। चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम हो या भाईवा हो, एटलीस्ट 45% होना चाहिए। थ्योरी पेपर में भी अलग से देखा जाएगा और प्रैक्टिकल में भी अलग से देखा जाएगा और ओवरऑल भी देखा जाएगा अलग से, है ना। तो 45% आपको लाना ही लाना है। जो 45% लाएगा वो पास होगा, जो नहीं लाएगा वो पास नहीं होगा, है ना। और इसमें ग्रेस का भी प्रावधान है, ग्रेस का भी प्रावधान है, लेकिन ये इसका फ़ायदा आप या एक पेपर में ही ले सकते हैं। एक पेपर में अगर कोई फेल है तो 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलने का प्रावधान है। और 2nd क्लास के लिए और 75% एंड एबव जो लाते हैं, 75% एंड एबव, तो उनको फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन का अवार्ड मिलता है। मतलब वो फर्स्ट क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे डिस्टिंक्शन का अवार्ड मिलेगा। मार्क्स में लिखा हुआ रहेगा डिस्टिंक्शन। तो हर कोई चाहता है कि हमको डिस्टिंक्शन मिले, है ना। हर कोई चाहता है कि हमको डिस्टिंक्शन मिले। फिर फर्स्ट क्लास किसको मिलेगा? जो 60% से एबव होगा और 75% से कम होगा। मतलब 60% टू 75% के बीच में जो होगा उनको फर्स्ट क्लास ही दिया जाएगा, उनको वहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। 75% एंड 75% से जो ऊपर हैं उनको डिस्टिंक्शन मिलेगा। सेकेंड क्लास की बात करें तो ये 45% मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो जो 45% लाएंगे और जिनका मार्क्स 60% से कम होगा उनको सेकेंड क्लास दिया जाएगा, है ना। और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स की बात करें तो उसका भी हमने यहाँ पे तैयार किया है, वो भी हम बता देते हैं। जो जो भी पेपर जो 80 मार्क्स का होगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, उसका पास मार्क्स मिनिमम 35 लाना ही लाना है ना। पास मार्क्स 35 लाना ही लाना है। अगर 35 से अगर कम
होगा तो वो फेल कर जाएंगे। ये नहीं कि वो 20 मार्क्स में कॉलेज से भी मिलेगा तो मिला करके पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, अलग है। एक्सटर्नल एग्जाम अलग है, इंटरनल अलग है। और इंटरनल में भी सेट है आपका 20 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स लाना ही लाना है। तो 35 और 10 मिला करके हो जाता है 45। टोटल 100 मार्क्स का होगा जिसमें 45% आपको लाना है, 45 मार्क्स लाना ही लाना है। और जो पेपर 50 मार्क्स का होता है, जो पेपर 50 मार्क्स का होता है जिसमें 40 नंबर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, तो उसमें आपको 18 मार्क्स लाना होगा मिनिमम, एंड 10 मार्क्स का जो इंटरनल होगा उसमें 5 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, और टोटल 23 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। अगर उससे कम हुआ तो आप फेल कर जाएंगे, क्यों ना वो एक ही पेपर में हो। चलिए, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे जो हम कंटेंट अपलोड करने वाले हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।